सिर्फ एक साल पहले भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध इतने खराब थे कि हाई कमिश्नर तक वापस बुला लिए गए थे। खालिस्तानी मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और व्यापार ठप होने की कगार पर था। लेकिन आज कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मुंबई की सड़कों पर हैं। भारतीय सीईओ और बिजनेस लीडर्स से हाथ मिला रहे हैं और जल्द ही पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बैठकर नई साझेदारी की नींव रखने वाले हैं। क्या यह यात्रा दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या भारत कनाडा अब एक नई, मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि अगले कुछ दिनों में होने वाली बातचीत दुनिया की नज़रों में है और इसका असर आने वाले सालों तक रहेगा। आइए भारत कनाडा संबंधों को लेकर ताज़ा घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यह उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है और दोनों देशों के रिश्तों में यह एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। आज वे मुंबई में हैं, जहां भारतीय और कनाडाई बिजनेस लीडर्स के साथ बैठकें चल रही हैं। कल वे दिल्ली पहुंचेंगे और 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से विस्तार से बातचीत करेंगे। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि पुरानी कड़वाहट भुलाकर व्यापार, निवेश और साझेदारी को नई ऊंचाई देना है। मार्क कार्नी कोई साधारण नेता नहीं है। वे 1965 में जन्मे मशहूर अर्थशास्त्री हैं। वे पहले बैंक ऑफ कनाडा और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके हैं। जलवायु वित्त पर संयुक्त राष्ट्र के दूत भी रह चुके हैं एवं 2025 में जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया और लिबरल पार्टी संकट में फंस गई तो कार्नी ने पार्टी की कमान खुद संभाली, चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री बन गए। उनका पूरा फोकस कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और व्यापार युद्ध की वजह से कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका पर कम निर्भर बनना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और व्यापार युद्ध की वजह से कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिका पर कम निर्भर बनाना चाहता है। इसलिए वे भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के बाद वे ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जा रहे हैं। भारत कनाडा के रिश्ते पिछले सालों में काफ़ी खराब हो गए थे। 2023-24 में खालिस्तानी मुद्दे, निज्जर हत्या के आरोप और राजनयिकों के निकाले जाने से दोनों देशों में तनाव चरम पर था। हाई कमिश्नर तक वापस बुला लिए गए थे। व्यापार प्रभावित हुआ, लोगों में नाराजगी बढ़ी, लेकिन 2025 में कार्नी के आने के बाद सब बदल गया। जून 2025 में कानानिस्कस में G7 समिट पर दोनों नेताओं की पहली बार मुलाकात हुई। नवंबर 2025 में जोहान्सबर्ग के G20 में फिर मिले। दोनों बार साफ संदेश था कि अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की चिंताओं का सम्मान करते हुए, मजबूत लोगों के रिश्तों और आर्थिक फायदे पर फोकस करते हुए। इसके बाद हाई कमिश्नर वापस भेजे गए, व्यापार मंत्री स्तर की बैठक हुई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी CEPA की बातें शुरू करने का फैसला हुआ। अब इस यात्रा में उन सभी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई में आज कार्नी व्यावसायिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। वे भारतीय और कनाडाई सीईओ, उद्योगपतियों, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इनोवेटर्स, शिक्षाविदों और भारत में निवेश कर रहे बड़े कनाडाई पेंशन फंड्स से मिल रहे हैं। कनाडा के सबसे बड़े पेंशन फंड यानी CPPIB ने हाईवे, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स में भारत में पहले ही 22 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश किया है। हाल ही में उन्होंने नेशनल हाईवे इन्विट में और पैसे लगाए हैं। इन फंड्स के लोग इस यात्रा में और निवेश के नए रास्ते तलाश रहे हैं। भारत को भी कनाडा से तेल, गैस, यूरेनियम, महत्वपूर्ण खनिज और क्लीन एनर्जी चाहिए। कनाडा के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार हैं और भारत अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाना चाहता है। इस यात्रा में लंबे समय का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट हो सकता है। 1 मार्च को कार्नी दिल्ली पहुंचेंगे। 2 मार्च को सुबह दोनों प्रधानमंत्री हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत करेंगे। वे भारत कनाडा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पूरी समीक्षा करेंगे। व्यापार और निवेश बढ़ाने, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में चल रहे काम को तेज करने पर चर्चा होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बात करेंगे, जैसे अमेरिका के टैरिफ का असर, इंडो पैसिफिक की स्थिति और आपसी सहयोग के तरीके इत्यादि पर। दिन में बाद में दोनों प्रधानमंत्री भारत कनाडा सीईओ फोरम में शामिल होंगे, जहां दर्जनों बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ बैठकें होंगी। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के लिए बिल्कुल पूरक हैं। कनाडा के पास संसाधन, पूंजी और टेक्नोलॉजी है। भारत के पास बड़ा बाजार, कुशल युवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। अभी दोनों तरफ का कुल व्यापार करीब 30 अरब डॉलर के आसपास है।
दोनों ने 2030 तक इसे $70 अरब करने का लक्ष्य रखा है। अगर सीईपीए जल्दी बन गया तो टैरिफ कम होंगे, कृषि, फूड, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स और सर्विसेज में व्यापार दोगुना से तिगुना तक हो सकता है। भारतीय छात्रों के लिए कनाडा पहले से पसंदीदा देश है और वहां 18 लाख से ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ये लोग दोनों देशों के बीच ब्रिज का काम करते हैं। यह यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि दुनिया में अनिश्चितता ज़्यादा है। अमेरिका, चीन, तनाव के ट्रंप के टैरिफ और सप्लाई चेन की समस्याएं दोनों देशों को नए साथी ढूंढने पर मजबूर कर रही हैं। भारत पहले ही कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। कनाडा भी अमेरिका के अलावा नए बाजार चाहता है। दोनों नेता एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान करने पर भी सहमत हैं। कनाडा ने साफ कहा है कि अब भारत कोई खतरा नहीं है, पूरा फोकस बिजनेस और सकारात्मक साझेदारी पर है। कुल मिलाकर यह दौर पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर यहाँ अच्छे फैसले हुए तो आने वाले सालों में व्यापार बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा और दोनों देशों के लोग और करीब आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी दोनों ही इसे दूरदर्शी साझेदारी का मौका मान रहे हैं। इस यात्रा से भारत कनाडा रिश्तों में सकारात्मक गति मिलेगी और भविष्य की नींव मजबूत होगी। दुनिया देख रही है कि दो बड़े लोकतंत्र कैसे पुरानी कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं।